नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कमोडिटी में स्वागत करता हूं। आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक इंडिकेटर है जो हमें मल्टीपल बाय और सेल का सिग्नल दे रहा है। साथ ही साथ इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि एक टेबल बना हुआ है जिसमें कि मल्टीपल आपका कंपोनेंट्स है, मार्केट का कंपोनेंट्स। तो आखिर ये है क्या, इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो चलिए इसी के ऊपर हम आते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तो ये जो है ये निफ्टी का कंपोनेंट्स है, जैसे कि आपका बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी खुद है, डॉ जोन्स है, विक्स है, फिर हाई वेटेज स्टॉक्स में जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई और टीसीएस है। तो ये सारा कंपोनेंट्स है। निफ्टी का मूवमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ इंडिकेटर्स भी आपका है। तो इस इंडिकेटर का हमें इस्तेमाल कैसे करना है, क्या है ये इंडिकेटर्स, हम आगे इसके बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कि इसका जो हमें इस्तेमाल करना है, एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना है हमें। इसके जो सेटिंग्स है, हमने इसके सेटिंग्स में मल्टीपल चेंजेस किया है, हमने बैक टेस्ट किया है। तो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं इसमें हमें समय लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में क्या चीज़ आपको अच्छा लगा है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कुछ सजेशंस है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताएं, हम उसका डेफिनेटली आंसर करेंगे। तो हम इसके यूजेज के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब हमें इसका इस्तेमाल करना है तो हमें इसका इस्तेमाल में तीन चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें उसके ऊपर फोकस रखना है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देखिए, हमें एक सेल का सिग्नल दिया है, ये करेक्ट हुआ है। फिर हमें यहाँ पे एक बाय का सिग्नल दिया है, ये भी हमारा प्रॉफिट दिया है। लेकिन यहाँ पे जो एक सेल का सिग्नल दिया है ये हमें प्रॉफिट नहीं दिया है। साथ ही साथ अगर हम कुछ पीछे देखें तो यहाँ पे जो बाय का सिग्नल दिया है ये हमें प्रॉफिट दिया है। यहाँ जो सेल का सिग्नल है ये हमें प्रॉफिट दिया है। फिर यहाँ पे बाय का सिग्नल में हमें प्रॉफिट दिया है, फिर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बाय का सिग्नल है ये हमें प्रॉफिट नहीं दिया है। फिर यहाँ पे सेल का सिग्नल है वो प्रॉफिट नहीं दिया है। फिर यहाँ पे सेल का सिग्नल है, प्रॉफिट नहीं दिया है। तो आखिर कुछ ऐसा तरीका है जिससे कि हम इसके एक्यूरेसी रेट को इंक्रीज कर सकें। तो मेरा फोकस वही है कि कैसे इसके एक्यूरेसी रेट को हम इंक्रीज करेंगे। तो इसका इंक्रीज करने का तरीका तीन तरीका है। इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का है, और इसका जो सेटिंग्स में जो हमने बदलाव किया, हम आगे इसके सेटिंग्स के ऊपर बदलाव के लिए हम लोग बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को में लास्ट तक, इसके सेटिंग्स में हमने कुछ बदलाव किए, तो हम आगे इसके सेटिंग्स में क्या बदलाव की हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें विदाउट स्किपिंग। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि अगर हम इस यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो हमने इंडिकेटर यूज़ किया है ये तीन इंडिकेटर है। ये जो इंडिकेटर है हमारा ये मूविंग एवरेज है, NMA स्टैंड फॉर मूविंग एवरेज। ये जो इंडिकेटर है हमारा सुपर ट्रेंड है, ST इंडिकेट्स फॉर सुपर ट्रेंड। और ये जो हमारा इंडिकेटर है ये हमारा है VWAP। तो ये जो इंडिकेटर बना हुआ है ये इंडिकेटर तीन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले चेक कीजिए, यहाँ पे हमें पहला सेलिंग का सिग्नल मिला है। यहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड ने सेलिंग का सिग्नल दे दिया है, हमें VWAP ने सेलिंग का सिग्नल दे दिया है, और मूविंग एवरेज ने सेलिंग का सिग्नल दे दिया। मतलब कि प्राइस इस तीनों के नीचे क्लोजिंग लिया है। अब हम यहाँ पे देखें तो एक बाइंग का सिग्नल दिया है। यहाँ पे हमें ये VWAP है, VWAP ने भी हमें बाइंग का सिग्नल दे दिया है, सुपर ट्रेंड ने भी हमें बाइंग का सिग्नल दे दिया है, और मूविंग एवरेज ने भी हमें बाइंग का सिग्नल दे दिया है। ठीक है, तीनों ने हमें बाइंग का सिग्नल दे दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा सिर्फ सुपर ट्रेंड, यहाँ पे भी हमें एक सेलिंग का सिग्नल मिला है, तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने हमें सेलिंग का सिग्नल दे दिया है। लेकिन मूविंग एवरेज ने सेलिंग का सिग्नल नहीं दिया है, और VWAP ने भी सेलिंग का सिग्नल नहीं दिया है। तो क्या चीज़ समझ में आया? इस दोनों प्लेसेस पे हमें तीनों ने सेम चीज़ कंफर्म किया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ने कंफर्म किया। तो जब एक चीज़ कंफर्म किया तो यहाँ पे हमारा ये पोजीशन गलत हुआ, यहाँ पे हमें लॉस हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट है कि हमें तब ट्रेड करना है जब तीनों इंडिकेटर हमें सेम सिग्नल दे। मतलब प्राइस अगर सेल का सिग्नल दे रहा है तो तीनों के नीचे प्राइस आपका क्लोज दे। अगर बाय का सिग्नल दे रहा है तो प्राइस तीनों के ऊपर क्लोज दे, तो फिर हम बाय के लिए और सेल के लिए जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब अगर आपको देखना है तो मैं इसके पीछे ही मैं आपको दिखा देता हूँ एक और जो मैंने
आपको दिखाया था जहाँ पे हमें लॉस हुआ था, हमारा पोजीशन गलत हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बाई का सिग्नल है, हमें बाई का सिग्नल के लिए गया है, सुपर ट्रेंड ने हमें बाई का सिग्नल दे दिया है, लेकिन वीवैप ने नहीं दिया है और मूविंग एवरेज ने नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। तो समझ में आ गया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सेकंड पॉइंट, जो हमने अपने रेगुलर वीडियोस में भी हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। क्या है वो? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? आप 1 रुपया कमाने के लिए आप 10 रुपया रिस्क पे नहीं डाल सकते हो, लेकिन 10 रुपया कमाने के लिए आप 1 रुपया डेफिनेटली रिस्क पे डाल सकते हो। तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर चाहिए, तभी हम पोजीशन बनाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये जो हमारा पोजीशन है, इस पोजीशन में हमारा एंट्री कहाँ से बन रहा है? हमारा एंट्री बन रहा है करीबन 17,750। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, बाय हमारा है 17,750। हमारा एसएल, पहले मैं एसएल फाइंड कर ले रहा हूँ। एसएल क्या होगा? इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट के करीब में रहेगा, तो इस पॉइंट के लोएस्ट पॉइंट करीबन 70 है। तो हमारा एसएल कितना हो गया? एसएल हमारा हो गया 80 पॉइंट का, और टारगेट क्या बनेगा हमारा? फर्स्ट टारगेट हमारा बनेगा 50 पॉइंट का, क्योंकि इसके ऊपर 800 पे रेसिस्टेंस है, तो 50 पॉइंट का हमारा टारगेट बनेगा। तो मैं 80 पॉइंट रिस्क पे रख के मैं 50 पॉइंट के टारगेट के लिए जाऊंगा? 80 रुपया का मैं लॉस करके 50 रुपये कमाने के लिए जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो सेकंड पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं बता दूं कि हमें इसका एज इट इज इस्तेमाल नहीं करना है, हमने इसका मल्टीपल चेंजेस किए हैं, हम उस चेंजेस के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या बदलाव किए हैं इसमें। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? आप लोग चार्ट पे यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कुछ आपका डाटा है, हम लोग इसका यूज करेंगे। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। इसमें क्या है, जैसे शुरुआत में आपको बताया था, ये है निफ्टी का कंपोनेंट। अगर निफ्टी में हमें सपोज कर लीजिए यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल रहा है, तो हम कब सेल करने के लिए जाएंगे? जब इसमें से जितना भी है, चाहे बैंक निफ्टी हो, डॉ जोन्स हो, विक्स या रिलायंस, एचडीएफसी, जो भी इसका कंपोनेंट है, इसमें से कम 60% हमारे फेवर में होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं सेलिंग के लिए जा रहा हूं तो 60% डाउन साइड में होना चाहिए। ये है। साथ ही साथ जो इंडिकेटर है, जो हमने इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ किया, जैसे ये मूविंग एवरेज है, सुपर ट्रेंड है, आरएसआई है, वीवैप है, इसमें से 4 में से कम 3 हमारे फेवर में होना चाहिए। हमारे फेवर मतलब कि 3 भी हमें डाउन साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा हो। अगर हम यहाँ से बाई के लिए ये सिग्नल दिया है, तो ये भी कम से कम 60% हमारे फेवर में होना चाहिए, मतलब 60% हमें बुलिश सेंटिमेंट दे और 3 हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे दे। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिसके बदौलत हम इस इंडिकेटर का एक्यूरेसी रेट इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम लोग इसके सेटिंग्स को देखते हैं। तो इसके सेटिंग्स को देखने से पहले, अगर आपको इस तरीके का और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानना है या फिर इंडिकेटर्स के बारे में जानना है, तो हम लोग का कोर्स है, आप हमारा कोर्स देख सकते हैं, जिसमें कि हमने स्टॉक मार्केट के बारे में कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पे प्राइस एक्शन है, इवन हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, मल्टीपल चीज़ है। यहाँ तक कि अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पे ऑप्शंस का भी कोर्स यहाँ पे डाला हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कोर्स है। तो इस कोर्स को अगर आपको सीखना है या करना है, तो हमारा एप्लीकेशन है इक्विटी टू कमोडिटी, आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके सेटिंग्स को देखते हैं। तो इसके सेटिंग्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप लोग को ये इंडिकेटर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे साथ ही इस इंडिकेटर्स को अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में ऐड कीजिए और इसका सेटिंग्स मेरे साथ ही साथ आप इसका चेंजेस करते रहिए ताकि आप लोग के लिए भी सही रहेगा। अब देखिए, ये इंडिकेटर है। सबसे पहले इस इंडिकेटर का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इंडिकेटर का नाम है निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पिंग। ये इंडिकेटर का नाम है। आप लोग इंडिकेटर के ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग सेक्शन में। अब इसमें चेंजेस आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वीवैप है, वीवैप में आपको यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा, हमें फाइंड करना है OHLC/4।
ठीक है, ये है। सुपर ट्रेंड में हमें चेंजेस करना है 7 और 1.5, हमें इसमें बदलाव करना है। इसमें ये बदलाव हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इंट्राडे में वर्कआउट कर रहे हैं, और जब हम इंट्राडे में वर्कआउट कर रहे हैं तो सुपर ट्रेंड का जो है ये हमें चेंजेस करना पड़ेगा, इससे हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में करना होगा। फिर आपको बाय सेल का अगर सिग्नल चाहिए तो बाय सेल वाले ये जो है इसको आपको टिक करना पड़ेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे पैराबोलिक एसएआर को हमने हटा दिया है। ये जो पैराबोलिक एसएआर है, हमने पैराबोलिक एसएआर को हटा दिया है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन जनरेट कर रहा है। और उसके बाद बाकी आपका सब एज इट इज़ है। और एक और चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये जो इंडिकेटर है आपका, यहाँ पे ये जो इंडिकेटर टेबल है, अगर ये इंडिकेटर टेबल आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ये इंडिकेटर टेबल आप हटा सकते हैं। देखिए इंडिकेटर टेबल आपका हट गया वहाँ से। अगर लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है तो मैं इंडिकेटर टेबल रख रहा हूँ। साथ ही साथ इसमें भी आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। इसमें ये शेप आपको हटाना पड़ेगा, ये शेप हटा लीजिए। इसमें से भी अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप रखिए, नहीं तो फिर आप हटा सकते हैं। ये मिनिमम सेटिंग्स मैंने अपने इंडिकेटर में किया है। उम्मीद है आप लोग ने भी ये सेटिंग्स कर लिया होगा। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से आप करोगे तो जो मेरा बैक टेस्टिंग है, बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आपका इसमें 90% से ज़्यादा का एक्यूरेसी आएगा। इसमें 90% से ज़्यादा के एक्यूरेसी आएगा। चाहे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से लो या फिर आप बाय पोजीशन लो, 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी आएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका इस्तेमाल आप सिर्फ निफ्टी में कर सकते हैं, निफ्टी के बाहर नहीं कर सकते। इसी तरीके का वीडियो हमने एक बैंक निफ्टी के लिए भी बनाया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, नहीं तो फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, ऊपर में आई बटन होगा। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।